बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान के अंदर अदालती वक्त 4 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन सूरत हाल यह है कि जजेस इमरान खान के कमरा अदालत के बाहर बैठे होते हैं कि एक जज निकले और मैं कुर्सी संभालूं और मैं केस को प्रोसीड करूं। आज साइफर की समात और उस समात के दौरान घंटों जज साहब 4 बजे के बाद भी अडयाला जेल के अंदर रहे। अडयाला जेल में आज क्या कुछ हुआ है आपको यकीन नहीं आएगा। आज जब दिन का आगाज हुआ था तो आपको याद होगा कि उस दौरान शोर शराबा हुआ और समात मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, आज जो शाह महमूद कुरैशी ने वहां पे राज खोले हैं, वो बहुत अजीबोगरीब मामलात है। मैं आपके सामने केस कहां तक पहुंचा है, चीजें क्या है, वो बाद में बताना चाहता हूं। अब इस हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखेंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या कुछ इस पाकिस्तान के अंदर होता है। इस हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी ने कमरा अदालत में सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की और सीना खोल के नहीं रखा। आज वो बातें बताई हैं जो शायद लोगों को यकीन भी ना आए। मिसाल के तौर के ऊपर, एक तो उन्होंने कहा कि जो इमरान खान के टिकट पर अगर जीत कर भी हॉर्स ट्रेडिंग करेगा, जमीर बेचेगा, जमीर का सौदा करेगा, तो वो बुनियादी तौर पर खुदकुशी करेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है। अब उस हवाले से उन्होंने यह कहा कि साइफर का मामला सामने आने से कबल जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी, यानी जब यह केस वेस नहीं बने थे तो उस दौरान इमरान खान वजीर आजम थे और उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई और जिस पे आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। और उस कमेटी के अंदर असद उमर शामिल थे, परवेज खटक थे और शाह महमूद कुरैशी शामिल थे। और आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई थी, उनके मुताबिक वो आर्मी चीफ की जो रिहायशगाह है वहां के सन रूम के अंदर हुई थी। अब शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि जब यह मुलाकात खत्म हुई तो परवेज खटक और असद उमर चले गए और आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा ने उस वक्त शाह महमूद कुरैशी को रोक लिया और उन्होंने कहा कि मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि अपना किबला दुरुस्त करो वरना साइफर में 12 साल सजा होगी। यानी शाह महमूद कुरैशी को कहा कि किबला दुरुस्त कर लो वरना 12 साल की सजा हो जाएगी। उनके बाद उनका कहना था कि 22 अगस्त को, यानी उसके बाद आर्मी चीफ से इमरान खान की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के अल्फाज थे बकौल शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। और शाह महमूद कुरैशी ने यह बात कहते हुए कहा कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा, आप जनरल बाजवा को अदालत में बुलाएं, मैं कुरान पाक के ऊपर हल्फ देने को तैयार हूं। अब मेरा ख्याल यह है, अब इस दौरान अगर वो शख्स ये कुरान की हद तक बात कह रहा है तो अब जनरल बाजवा को खुद आना चाहिए और अब इस सिलसिले में इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये वाकईतन बहुत सीरियस मामला हो गया है और सीरियस इल्जाम है। और इमरान खान ने भी कहा, इमरान खान ने कहा देखें वो बतौर गवाह जनरल रिटायर्ड बाजवा, डोनाल्ड लू और उस वक्त के मिलिट्री अताशी को जरूर बुलाएंगे, यानी वो नाम गवाहों के देंगे। उनके मुताबिक वो आए या ना आए, लेकिन मैं जरूर बुलाऊंगा। अब ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल होगी और मामला बिल्कुल और समत में चला जाएगा। आज इमरान खान के वकला ने जज अबुल असनाद जुल्करनैन के ऊपर अदम एतमाद किया, लेकिन जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने उस अदम एतमाद की दरखास्त को नाकाबिले समात करार देते हुए कमरा अदालत जरूर तब्दील कर दिया और बताया यह गया है कि आज की समात के दौरान
खुसूसी अदालत के जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने इमरान खान को 6 मरतबा बुलाया और खुसूसी अदालत में तलबी का पैगाम जेल इंतजामिया के जरिए दिया गया, लेकिन इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे काउंसिल को पेश होने की इजाजत नहीं है, यानी मेरे वुकला को पेश होने की इजाजत नहीं है, तो मैं भी पेश नहीं हूंगा। जिसके बाद अब चूंकि इमरान खान एक लिहाज से अमली तौर पे बायकॉट कर रहे हैं इस अदालत का और अबुल अस्ताद जुल्करनैन का, तो यकतरफा तौर के ऊपर अब फैसला किए जाने का इम्कान है। और आज एक मौके के ऊपर जो खान साहब जिंदाबाद का नारा भी अदालत में लगा, कोई इस तरह का नारा नहीं था, लेकिन वो एक लाइटर नोट के ऊपर लगा। कैसे? अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी ऑर्डर किया गया है कि एक्सपीडिशियसली ट्रायल को चलाया जाए। एक्सपीडिशियस का मतलब डिक्शनरी में देख लें। अब सलमान सफदर ने कहा कि जो एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होता है शाह महमूद कुरैशी ही बता सकते हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी है। जिसमें इमरान खान ने जुल्करनैन को मुखातिब करते हुए कहा, लफ्ज एक्सपीडिशियस का मतलब होता है किसी काम को जल्दी और सही करना। जिस पे जज अबुल अस्ताद ने बुलंद आवाज में कहा, देखा जल्दी, खान साहब ने ठीक बताया, खान साहब जिंदाबाद। जिस पे कमरा अदालत में कहकहे लगे और ये जो बाद में बार बार बुलाने वाली बात है, ये बात की है क्योंकि पहले वो अदालत में आज पेश हुए थे। अब जिसका मतलब यह है कि 10 गवाह जो आज उन्होंने 10 गवाहों के ऊपर जिरा मुकम्मल की गई है और इमरान खान ने बताया जो उनकी जानिब से सरकारी वुकला मुकर्रर किए गए हैं, हम वो तो मुशावरत इमरान खान से नहीं करते जो इमरान खान केस करेंगे। तो सलमान सफदर का बताना यह है कि 4-4 सवाल करके जिरा मुकम्मल कर ली गई खानापुरी। बुनियादी तौर पर होता यह है कि वकील सफाई के पास जिरा ही तो एक इख्तियार होता है और हथियार होता है। उसकी वजह क्या है कि वो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करके लूप होल्स को पकड़ता है और अदालत के रूबरू बनाता है। ये पूरा मुकदमा जो घड़ा गया है इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है, तो अदालत आमतौर पे उस चीज के ऊपर जाती है। लेकिन यहां पे मालूम ये हो रहा है कि वो चीजें कुछ और समत में दिखाई देती इस वक्त नजर आ रही हैं। अब एक तो शाह महमूद कुरैशी के संगीन इल्जामात, और शाह महमूद कुरैशी ने भी आज जज को यह कहा कि आपने हमें सजा देनी है, फैसला तो हो चुका है, आपने हमें सजा देनी है। तो उस पे जज अबुल अस्ताद जुल्करनैन ने कहा कि शाह साहब बैठ जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं आपकी जमानत भी खारिज कर सकता हूं। अब एक जानिब यह मामला है, दूसरी जानिब एक और खबर सुन लीजिए। दूसरी खबर यह है कि तोशा खाना भी एक मामला चल रहा है जिसमें वहां पे जज मोहम्मद बशीर जो है उन्होंने आज क्या किया, उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के वुकला के जिरा का हक खत्म कर दिया है, सेम उसी तरह जैसे तोशा खाना और साइफर के अंदर किया गया है। जिसके बाद अदालत कल इमरान खान और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी, जिसका मतलब यह है कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान को तोशा खाना में यकतरफा फैसला करके सजा सुना रहे हैं। नंबर 2, आप साइफर केस में ये जो कर रहे हैं उसमें भी सजा सुनाएंगे। लेकिन इमरान खान ने आज वाज़े अंदाज में एक बार फिर दिल की सारी बातें खोल के कौम के सामने रख दी हैं। एक तो वो जो कहा जाता है जी इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात नहीं करता, तो इमरान खान ने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं मगर इस्टेब्लिशमेंट बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और उनके मुताबिक कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर रेड लाइन डाल दी है। फिर इमरान खान अपने केसेस के हवाले से कहा कि बहुत तेजी से केसेस चलाए जा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि यह मैच मुकम्मल तौर पे फिक्स है। और फिर उन्होंने कहा कि उनके कारकुनान को रोका जा रहा है और उन्होंने इस सारी चीज का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को करार दिया और कहा कि चीफ जस्टिस को सो मोटो लेना चाहिए। फिर उनका तमाम तर पाबंदियों रुकावटों के बावजूद हमारे कारकुनान मुल्क भर में निकले, जिस पे मैं उन्हें ना सिर्फ मुबारकबाद पेश करता हूं बल्कि खिराज तहसीन भी पेश करता हूं। फिर उन्होंने यह कहा कि देखिए नवाज शरीफ जो है वो वीगो डाले वाले वजीर आजम है। कैसे? उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को वीगो डाला भी नहीं जितवा सकता, हमारी पार्टी को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, उम्मीदवारों को पुलिस ने उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सबूत दो। अब उन्होंने कहा कि हम ये बात दुरुस्त है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान की है। उन्होंने कहा कि पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता। बड़ी खूबसूरत एक और लाइन बोली इमरान खान ने, कहा कि देखें हमारा निशान बदला है, ईमान नहीं बदला,
और आज बुनियादी तौर पे उन्होंने नवाज शरीफ को एक नया नाम दिया है और कहा है कि नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो वीगो डालने वाले वजीर आजम हैं अगर वो बनते हैं, क्योंकि उनको वीगो डाला जो है वही जितवा रहा है और वही जितवाएगा और वही सारा कुछ जो है आगे लेके आए। अच्छा, उसके बाद इमरान खान ने एक और जो चैलेंज दिया, जाहिर है कि उनका ये सब कुछ होने के बावजूद हमारे कारकुनान जो है वो नहीं रुक रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी उन्होंने बातें की। अगला इमरान खान ने कहा कि देखें, मुझे इन बंधे हुए हाथों के साथ भी एक जलसा करने दें, जो मुल्की यानी जो रुकावटें हैं मेरे साथ मेरे हाथ बांध दें, लेकिन एक जलसा करने दें और वह मुल्क की तारीख का बड़ा जलसा होगा। और उन्होंने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद का कहा है कि मुझे इलेक्शन से पहले सिर्फ परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा करने दें, इनको समझ आ जाएगी। इमरान खान ने फिर उस बात को दोहराया है कि साफ शफाफ इलेक्शन न हुए तो पाकिस्तान में मईशत डूब जाएगी। अब मईशत की जहां तक बात है, वो जो आए थे जो कहते थे जी हम तो मईशत बचाने आए हैं और हम तो इमरान खान ने जो मईशत तबाह कर दी थी उसको ठीक करने के लिए आए हैं, तो उस पे बिलावल जरदारी जो उस वक्त की हुकूमत का हिस्सा थे, इस वक्त पीपल्स पार्टी के वो हैं, तो वो कहते हैं जी पीडीएम हुकूमत ने भी IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की जैसे इमरान खान ने की। तो भाई अगर आपने वो खिलाफ वर्जी की तो आपने उसके ऊपर क्या किया। दूसरी तरफ उनके वालिद साहब आज बैठे हुए थे उधर आसमा शिराजी के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट का माइंडसेट अलग है जिससे ट्रेन करने की जरूरत है, वो माइंडसेट हमें कबूल करे या नहीं मगर हमारे साथ काम करना पड़ेगा। अब मालूम नहीं है कि वो धमकी दे रहे हैं, मालूम नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की कमजोरियों को बता रहे हैं, मालूम नहीं है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का वर्किंग स्टाइल बता रहे हैं। इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।